हे एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। एकलव्य बैच सिलेक्शन नंबर 26 जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड को पढ़ेंगे जो कि बिहार बोर्ड में कितना बार पूछ चुका है। और चूंकि ये 12th 2025 के लिए सीरीज बनाया जा रहा है, अगर आपने अभी तक इस बैच को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चाहिए वहां से देखिए। पेप्टाइड बॉन्ड जो कि हमसे ऑब्जेक्टिव में भी स्ट्रक्चर देकर के पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। 2 नंबर में पूछ देगा और अगर 5 नंबर में पूछा है तो फिर वहां पे आपको इक्वेशन लिखना होगा। तो आइए हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड को समझते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है। बायोमोलिक्यूल्स नाम का जो चैप्टर है, जो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ाया जाता है, तो बायोमोलिक्यूल्स में एक टॉपिक होता है अमीनो एसिड, वहीं पे हमें पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो पहले हम यहां समझते हैं कि अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है। ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड। ठीक, तो अल्फा एमिनो एसिड के बारे में अगर हम समझ जाएंगे तो वहां से हमें पेप्टाइड बॉन्ड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन होता है, फिर यहाँ पे लगा होता है एसिड ग्रुप, यहाँ पर रहेगा R, यहाँ पर रहेगा H और इधर रहता है एमिनो। ठीक है, ये अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, अब इसमें भी डी और एल की पहचान की जाती है, जो कि हमें नहीं समझना। अब जब एमिनो एसिड के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, उस पर जब वीडियो आएगा तो वहां पे आप समझ लीजिएगा। फिलहाल में हमें यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में चर्चा करना है। तो अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब अगर यहाँ पर C है, COOH है, उसके बाद देखिएगा नीचे हाइड्रोजन है और ऊपर एल्काइल के बदले में हाइड्रोजन आ जाता है, R के बदले में H आ जाएगा और लेफ्ट में NH2 है। तो यहाँ पर जो NH2 है अगर एज इट इज आ जाएगा तो इसका नाम होता है ग्लाइसिन। ठीक है, ये जो एमिनो एसिड है इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। क्योंकि ग्लाइसिन जो होता है वो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड का नाम होता है। तो सबसे सरल एमिनो एसिड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच एमिनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आपको ग्लाइसिन जवाब देना है। ग्लाइसिन जो होता है वो एमिनो एसिड के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। ये ग्लाइसिन है। और चूंकि इसमें किरलिटी की पहचान कर लेते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है ये कायरल है कि नहीं है, तो आप सभी कायरल कार्बन वाला वीडियो देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए। तो कार्बन का जो 4 बॉन्ड होता है, चारों का चारों बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए। ये चारों का चारों अलग अलग परमाणु या अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इट इज नॉट ए कायरल कार्बन, इट इज ए कायरल कार्बन। ठीक है, जो कार्बन कायरल नहीं होता है उसे एक कायरल कार्बन कहा जाता है। नोट में आपको एक और बात लिखना है, ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा एमिनो एसिड है जिसमें कायरल कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक है, कायरल कार्बन नहीं पाया जाता है, इसका मतलब है कि इसके पास यानी कि यह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या होता है। तो चूंकि ये जो कार्बन है इस पे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगा सकते हैं। अब चूंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन एक ही जैसा है तो इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगर ये कायरल होता है तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाता। ठीक है, तो सर यहाँ पे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं। देखिए यहां से आराम से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लग सकता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है जिसके वजह से इसको क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा। अगर इसके पास पीओएस यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता। इसके पास पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये कायरल कार्बन नहीं है, ऐसे भी हम इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कर सकते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव उसी को माना जाता है जिसके पास कायरल कार्बन होता है। तो पूरे अमीनो एसिड मतलब कि जितने भी अमीनो एसिड पढ़ाए जाते हैं जो कि
बायोकेमिस्ट्री में होते हैं उसमें से ग्लाइसिन जो होता है वो सबसे सिंपल होता है, और ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसके पास कोई कार्बन कार्बन नहीं पाया जाता, यानी कि ग्लाइसिन क्या होता है, ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है। पूरे के पूरे केमिस्ट्री में ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, इस बात को समझना होगा आपको। अब चलिए, अब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे अगर R के बदला में मिथाइल ला देते हैं और यहाँ पर NH2 ला देते हैं, इसका नाम हो जाता है एलानिन। ठीक है, तो इसी प्रकार से एमिनो एसिड बढ़ते जाएगा, एमिनो एसिड को इसी प्रकार से लिखते चले जाते हैं, और सब जितने भी एमिनो एसिड होते हैं सबके अलग अलग कोड भी होते हैं। तो खैर कोड से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमें ये देखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। मैं पेप्टाइड बॉन्ड की कहानी को आपको बताने वाला हूँ। तो कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, चारों का चारों अलग है, तो इसलिए इस कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाएगा, और इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। एंड इसके अलावा जितना भी एमिनो एसिड होता है सबका सब ऑप्टिकली एक्टिव होता है, केवल ग्लाइसिन को छोड़ करके। चलिए अब आते हैं डिफिनेशन लिखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। पेप्टाइड बॉन्ड का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? डिफिनेशन क्या होगा कि जब दो एमिनो एसिड्स आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तब H2O का एक अणु बाहर निकल जाता है, उसके बाद CONH बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। यहां पर जो CONH है इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से किससे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, तो जवाब क्या देना है? CONH। ठीक है, ये CONH। ठीक है, CONH। एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, C डबल बॉन्ड ONH ऐसे बनना है इसका। इसको क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कार्बन का एक बॉन्ड फ्री रहेगा, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड फ्री रहेगा, तो यही पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो डिफिनेशन कैसे लिखा जाता है मैंने लिख करके आपको दिखा दिया। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछेगा तो आपको पहचान कर लेना है। अब देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है, मतलब कि इसका जरा स्ट्रक्चर लिखते हैं, मैकेनिज्म लिखते हैं। तो देखिए, यहां से मैंने आपको बताया कि जब दो एमिनो एसिड आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो कोई सा भी आप दो एमिनो एसिड ले सकते हैं, कोई सा भी। तो सबसे आसान होता है ग्लाइसिन और एलानिन को ले लीजिए। ठीक है, यहां पे देखिए कार्बन, यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पे आ जाएगा OH, और उसके बाद यहाँ पर H रहेगा, यहाँ पर H रहेगा, यहाँ पर रहेगा NH2। इसका नाम होता है ग्लाइसिन। ठीक है, अब इसके साथ हम लेंगे C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा N, और इसके साथ H को ऐसे लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। आपस में रिएक्शन कैसे करेंगे? तो यहां का एक H ना, इस कार्बन का OH और इसका एक H आपस में रिएक्शन करेगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहां से OH हाइड्रोक्साइड आयन, और यहां पर जो नाइट्रोजन है इसके नाइट्रोजन के पास इसका जो हाइड्रोजन है OH माइनस और H प्लस दोनों बाहर निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ H2O। H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। अब बच क्या जाएगा? कार्बन NH2, फिर यहाँ का हाइड्रोजन
ऊपर का हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद यहाँ का N, और N के पास हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन। एक मिनट नाइट्रोजन के पास 2 ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो एक ऑलरेडी इस कार्बन से बॉन्ड बना चुका है। सॉरी फॉर इट, नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 3 ही बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन से बना चुका है। ठीक, तो यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर के वाटर के फॉर्म में इस रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। नीचे बच जाएगा हाइड्रोजन, और इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O N, और इसके साथ रहेगा H। ठीक है, और बाकी कार्बन हो गया, CH3 हो गया, H हो गया, C डबल बॉन्ड O H हो गया। ठीक है, अब जब दो ये एमिनो एसिड है और ये भी एक एमिनो एसिड है, इसका नाम है ग्लाइसिन और इसका नाम है एलानिन। जब दो एमिनो एसिड आपस में रिएक्शन करता है तो वहां से H2O का निर्माण होता है, मतलब वहां से H2O जो होता है वो रिमूव हो जाता है मॉलिक्यूल से। उसके बाद फिर यहाँ एक CONH का निर्माण होता है। जो CONH है इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, यही पेप्टाइड बॉन्ड है। तो अगर आपसे परीक्षा में 5 नंबर में पेप्टाइड बॉन्ड पूछ देता है तो 5 नंबर के लिए इतना सारा वर्णन आपको करना पड़ेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए मैंने बता रखा है। तो यहां से देखिए, ये एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 26 है, जो कि क्लास 12 2025 को टारगेट कर रहा है, स्पेशली बिहार बोर्ड। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है मैं ज्यादा इस पर फोकस करता हूं, क्योंकि सब्जेक्टिव में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आपको बताया गया। ये रहा अल्फा एमिनो एसिड, इसका जनरल फॉर्मूला, इसको ग्लाइसिन कहते हैं, जो कि सबसे छोटा और सबसे सरल एमिनो एसिड है, जिसके पास कोई कैरल कार्बन नहीं होता है, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, जिसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है एलानिन, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब पेप्टाइड बॉन्ड का डेफिनेशन लिखेंगे, जब दो एमिनो एसिड आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो H2O का एक अणु बाहर निकलता है, इसके बाद CONH बॉन्ड का निर्माण होता है और इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे एक एमिनो एसिड लिया गया जिसका नाम ग्लाइसिन है और दूसरा एमिनो एसिड लिया गया जिसका नाम एलानिन है। तो ग्लाइसिन और एलानिन जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और इसके पश्चात यहाँ पर CONH आएगा, जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। दिस इज द ऑल अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।